हमने एक 3 दिन का मॉड्यूल दिया हुआ है जिसमें पढ़ाई भी है, पोषण भी है और अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसेबिलिटी भी है ना। जो पढ़ाई पार्ट है वो हम लोगों ने इस तरह से उसका मॉड्यूल सेट किया है कि वो ज़्यादातर प्ले वे बेस्ड हो, क्योंकि प्ले कम्स नेचुरली टू अ चाइल्ड। तो हम लोगों ने जितने अभी आपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से बात की, एक छोटे से स्टॉल पे भी आंगनवाड़ी के हमको अभी वसुधा जी लेके गई थी। तो ये आंगनवाड़ी जो एक आंगनवाड़ी सेंटर होता है उसमें आप देखेंगे तो इन्होंने इतने अच्छे से खिलौने सजा के रखे होते हैं। एक साइड इनका प्रिटेंड प्ले का कॉर्नर होगा, एक साइड इनका आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का कॉर्नर होगा, एक साइड इनका प्ले बुक स्टोरीज़ का काउंटर होगा। तो उसी जो ये ऑलरेडी सेटअप है उसको हम इस पोषण भी पढ़ाई भी के माध्यम से एनरिच करने की कोशिश कर रहे हैं और जिसके लिए हमारे साथ काफ़ी एक्सपर्ट्स भी। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की एक बड़ी खबर है जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में साझा करेंगे। आप सभी को पता है वर्तमान में दिल्ली में प्रदर्शन का आगाज हो चुका है। आंगनवाड़ियों के द्वारा काफी ज्यादा बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा दिल्ली में प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि प्रदर्शन के बाद के कुछ बयान आप सभी के बीच में स्पष्ट रूप से रखेंगे कि क्या प्रदर्शन के बाद में सरकार का कुछ रुख बदला है, क्या सरकार आपके मानदेय वृद्धि के विषय में अब आगे सोच रही है या फिर नहीं। सारी मंशा आपके सामने स्पष्ट रूप से होगी। सभी से एक अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही आप सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। जुटे हुए हैं जिनके माध्यम से हमने अपने ये मॉड्यूल बनाया है। जी प्रोफेसर वनिता कौल, खिलौने किस तरह से बच्चों के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं, ये शायद एक बार फिर से हम लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है और उसी बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह से खिलौने एक बड़ी भूमिका निभाते हैं फिज़िकल ग्रोथ में, मेंटल ग्रोथ में। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। खिलौने या खेल बच्चों के जीवन से बहुत जुड़ा हुआ है। कहते हैं ना, इट्स सेकेंड नेचर टू द चाइल्ड। तो बिना खेल के बच्चा जो है वो नीरस रहता है। कोई किसी ने कहा है कि अगर बच्चा को भूख न लगे तो वो ठीक ऐसी परेशानी की बात नहीं, खाना नहीं खा रहा है तो, अगर खेल नहीं रहा है तो बहुत परेशानी की बात है। खेल जो है वो बच्चे की ज़िंदगी से इतना जुड़ा हुआ है और उसका कारण ये है कि खेल जो है शुरू से, जब से बच्चा पैदा होता है तब से ही वो कुछ ना कुछ खेलता रहता है। पैर मारता है, टांगें नांगता है, इस तरह से करके वो बड़ा होता है। मतलब उसकी टांगें स्ट्रांग होती हैं, खड़ा होना सीखता है, बैठना सीखता है। वो सब उसके जो खेल उस बच्चे का होता है वो उस तरह का होता है। लेकिन उस वक्त भी बच्चों की सेंसरी डेवलपमेंट बहुत होता है बचपन में। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद जो शुरू के साल होते हैं उस समय बच्चों को झुंझुना देते हैं, बच्चों को वो झूमर देते हैं उनके उसमें रख करके। उस सब से बच्चों का स्टिमुलेशन होता है, उनको अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं जिससे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो एक आधार बनता है जी। और उसी तरह से शारीरिक विकास होता है। बच्चे खेलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, उससे उनकी लार्ज मसल डेवलपमेंट होती है। उनका भाषाई विकास होता है। बच्चे जैसे अभी मैम ने बताया कि वो एक्टिविटी कॉर्नर्स बने होते हैं आंगनवाड़ी के अंदर। तो आंगनवाड़ी के अंदर जो एक्टिविटी कॉर्नर्स बच्चे मिल करके खेलते हैं, तो खेल के द्वारा ही, मतलब उसको कराना नहीं होता है पर वो अपने आप से ही बहुत एक स्वाभाविक ढंग से बच्चे एक दूसरे से बोलते हैं, करते हैं। तो भाषाई विकास भी होता है, उनका बौद्धिक विकास भी होता है। किस तरह से लड़ाई झगड़े न करें और आराम से दो मिल करके खेलें, तो एक जो जैसे कहते हैं सब